jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. संगम के इस अवसर पर झूमे नाचे गाए, आओ हम इस क्रिसमस को बाबा संग मनाए. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, 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 ho. Merry Christmas. ओम शांति. आप सभी ईश्वरीय परिवार को क्रिसमस की बाप दादा के तरफ से ढेर सारी शुभ कामनाएं. क्रिसमस हम लोग क्यों मनाते हैं? ईसाई धर्म के अनुसार यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, इसलिए इस दिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है. क्रिसमस शब्द क्राइस्ट मास से बना है. इस दिन को बड़े दिन के नाम से भी जाना जाता है और इसे देश विदेश हर जगह लोग इस त्योहार को लोग धूमधाम से मनाते हैं. क्रिसमस से जुड़ी कुछ और बातें विस्तार से समझते हैं. पवित्र क्रिसमस का आध्यात्मिक महत्व. पवित्र क्रिसमस को सभी लोग ईसा मसीह के जन्म के यादगार दिन के रूप में जानते हैं. हालांकि यह सच है कि क्रिसमस को इस दुनिया में ईसा मसीह के आगमन के दिन के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यह कुछ गहरे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सत्यों का भी प्रतीक है. आइए आज हम क्रिसमस के आध्यात्मिक महत्व को समझें. एक दिव्य परिवार हम क्रिसमस ट्री को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं. पेड़ के शीर्ष पर एक बड़ा चमकता सितारा लगाते हैं और पेड़ के प्रत्येक पत्ते को बल्बों से रोशन करते हैं. पत्तियों पर लगे ये छोटे बल्ब हम में से प्रत्येक आत्मा प्रकाश के बिंदु को दर्शाते हैं, जो प्रत्येक पत्ते की तरह अद्वितीय हैं. शीर्ष पर स्थित सितारा ईश्वर है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि हम सभी का एक ही आध्यात्मिक पिता है. इसलिए अलग अलग होते हुए भी हम आध्यात्मिक भाइयों के रूप में एक दिव्य परिवार के सदस्य हैं, एक ईश्वर की संतान हैं. इसीलिए हम बहुत प्यार से ये पवित्रता का पर्व लाइटों से सजाकर देश दुनिया में प्रकाश फैलाना है. यह वृक्ष वंशावली मानव विश्व वृक्ष और विश्व समय चक्र का बहुत सटीक प्रतीक है. शाश्वत बीज सांसारिक वृक्षों से अलग मानव वंशावली वृक्ष के शीर्ष पर
शाश्वत बीज है। यह बीज ईश्वर, सर्वोच्च आत्मा, एक सर्वशक्तिमान, जो सभी का निर्माता और परमपिता है, प्रतीकात्मक अनुस्मारक है। इस वृक्ष की शाखाओं पर पत्ते सभी मानव आत्माओं के प्रतीक हैं। ट्रंक वृक्ष का तना सतयुग और त्रेता युग के समय को दर्शाता है, जब हम सभी इस ग्रह पर देवता थे और केवल एक ही देव धर्म था, जिसे आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। एक भाषा, एक राज्य, एक कुल और एक पंथ था, सभी पूर्ण एकता का प्रतिनिधित्व करते थे। शाखाएं उभरती हैं, फिर तना शाखाओं में विभाजित होना शुरू हो जाता है। विभाजन जो विभिन्न धर्मों के आगमन को दर्शाते हैं। समय बीतने के साथ विभाजन बढ़ता जाता है और अंततः धर्मों के बीच संघर्ष और विखंडन की शुरुआत के साथ पेड़ बूढ़ा और कमजोर होने लगता है। ईश्वर का अवतरण अंततः अब इस समय निराकार ईश्वर, जो शाश्वत बीज है, एक नया पौधा रोपने के लिए इस ग्रह पर अवतरित हो चुका है। अर्थात यह इस शुभ संगम युग का समय है, जब उसे पुराने पतित लौह युग कलयुग को एक बार फिर से नए शुद्ध स्वर्ण युग सतयुग में परिवर्तित करना है। सांता क्लॉज भगवान का भी प्रतीक है। सांता क्लॉज को हमेशा एक घने अंधेरे चिमनी से नीचे आते हुए भी दिखाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि भगवान कलयुग के अंत में आते हैं, जब दुनिया में अज्ञानता और अधार्मिकता का पूर्ण अंधकार होता है। अब सवाल है कि लाल कपड़े क्यों? इसके अलावा सांता क्लॉज के लाल कपड़े इस तथ्य का संकेत देते हैं कि ईश्वर आत्मा की दुनिया निर्वाण धाम परम धाम से आता है, जो सुनहरे लाल प्रकाश की उच्चतम आध्यात्मिक दुनिया है, जो कि तात्विक दुनिया से बहुत ऊपर है। और साथ में सांता बूढ़ा क्यों दिख रहा है? सांता क्लॉज को हमेशा बूढ़ा दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि भगवान प्रजापिता ब्रह्मा के पुराने शरीर रथ को मानव आत्माओं की सेवा के लिए साधन के रूप में लेते हैं। सांता के उपहार, सांता क्लॉज जो उपहार लाते हैं, वे महज भौतिक उपहार नहीं हैं, बल्कि वे सत्य, ज्ञान, पवित्रता, आनंद, शांति, प्रेम और खुशी जैसे आध्यात्मिक गुणों और मूल्यों के
सूक्ष्म उपहारों के प्रतीक हैं और कई जगहों पर सांता क्लॉज को उनके साथ स्वर्गदूतों के साथ दिखाया जाता है। स्वर्गदूत पूर्ण और परिपूर्ण आत्माओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक शुद्ध रूप के अवतार हैं, जिसकी हम सभी आकांक्षा करते हैं। स्वर्गदूत हमेशा आत्मचेतन होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि उनके पैर कभी धरती की कीचड़ को नहीं छूते। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि वे हमेशा इस बात के प्रति सचेत रहते हैं कि वे कौन हैं, यानी स्थूल शरीर के बजाय आत्मा। क्रिसमस, किशमिश कनेक्ट। क्रिसमस शब्द किशमिश अर्थात किशमिश एक मीठा सूखा मेवा शब्द से मेल खाता है। इसलिए आइए इस क्रिसमस के अवसर पर हम किशमिश की तरह मीठे बने। आइए हम भी मसीह की शिक्षाओं को याद रखें और उन्हें अपने अंदर समाहित करें, न कि इसे केवल खरीदारी, मौज मस्ती और आराम के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह का जीवन हम सभी के लिए एक दर्पण है, जो उनकी गहन और महत्वपूर्ण शिक्षाओं को इस प्रकार दर्शाता है। मसीह ईश्वर का बच्चा मसीह को हमेशा ऊपर की ओर इशारा करते हुए एक उंगली के साथ दिखाया जाता है, और उन्होंने यह भी कहा, ईश्वर एक है, ईश्वर प्रकाश है, मैं ईश्वर का बच्चा हूं। वह हमें सीधे ईश्वर सर्वोच्च आत्मा से जुड़ने का संदेश देने के लिए एक दूत के रूप में आए। इसलिए तदनुसार आइए अब हम ईश्वर के साथ एक सीधा, व्यक्तिगत और गतिशील संबंध विकसित करें। प्रेम और एकता का संदेश। उन्होंने सदैव प्रेम और एकता का संदेश दिया। इसलिए हम हर आत्मा की विशेषताओं और मूल गुणों को ही देखें। दया और करुणा का संदेश। उन्होंने दया और करुणा का संदेश दिया। इसलिए आइए हम अपने आसपास के सभी लोगों को क्षमा करें और अपने जीवन में एक नया आध्यात्मिक मोड़ लाएं। जागो सजाओ। आइए हम इस क्रिसमस को इसके सच्चे आध्यात्मिक अर्थ और क्षण महत्व के साथ मनाएं और इस तरह अपनी चेतना को इस तथ्य के प्रति जागृत करें कि एक नया, शुद्ध और स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है। इसके लिए हमें खुद को सद्गुणों से सजाना होगा और अपनी मूल आध्यात्मिक पहचान आत्मा के प्रति जागरूक रहना होगा। आप किसी भी नजदीकी ब्रह्मा कुमारीज सेंटर पर
राजयोग ध्यान पाठ्यक्रम 7 दिन 1 घंटा प्रतिदिन पूरी तरह से निशुल्क में भाग लेकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह बताता है कि ईश्वर से सही तरीके से कैसे जुड़ें और शांति, प्रेम और खुशी के उनके स्पंदनों का अनुभव कैसे करें जो किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं। आप सभी गॉडली स्टूडेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत थैंक्स। भगवान हमेशा आपके साथ हैं।